बुद्धि में एक ही भाव बैठार दे, मैं कुछ नहीं हूं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और कर तो भगवान ही रहे। जैसे ये माता जी हरे कहते हैं आज हमने सब्जी बनाई, तुम सब्जी बना ले, बताओ बना सकत तुम्हारे सब्जी? चलो कहीं आलू बना के बताओ, आलू बन जाए कहीं। सब्जी कौन बनाई? भगवान ने बनाई है। बनाई कि नहीं बनाई? पर आदमी के हमने बनाई है, तुमने बनाई नहीं है। वही की बनी बनाई चीजें वही में मिला के तुमने तनक सो स्वाद बनाओ है, पर बनाओ तो सब कुछ भगवान ने। बोलो, नमक तुमने बनाओ, जीरे हल्दी धना मिर्चे तुमने बनाई, आलू टमाटर भट्टा तुमने बनाए, ये सब बनाए कौन है? भगवान ने। अपन ने इकट्ठे कर दे सो अपन कह रहे हमने बनाई है सब्जी। सब्जी बना सकत तो भगवान ने बनाया है। तो बस यही भीतर बैठ जाए कि जो कुछ है सो ईश्वर है, मैं ना। तो मन हो जाए हिमालय और बुद्धि हो जाए मैं ना। तो हिमालय और मैं नहीं के घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म हो। अच्छा, जे के घर में श्रद्धा हुई है वो के घर में संत जरूर है। संत बिना श्रद्धा वाले के नहीं जा सकता। अच्छा, संतों का जीवन में दो प्रकार से मिलना होता है। कितने प्रकार से? दो। रामायण में दो ही चीजें लिखी हैं कि अब मोई भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और दूसरा रास्ता कौन सा है? बोले पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। बिना पुण्य के भी संतों का दर्शन नहीं होता है। बिना पुण्य के भी संतों का दर्शन नहीं होता। अब ये बात पे विचार करने हैं कि हमारे जीवन में अगर कोनो संत मिलो है तो वो अपने पुण्य से मिलो है कि भगवान की कृपा से मिलो है। जो भी तो अपन अनुभव बहुत जगह दो गली है, तो जो तो पता रहे कि भाई आए कौन गली से अपनी जिंदगी में, इसका बिल्कुल सीधा सा भाव है। अगर तुम किसी संत से मिलने उनके आश्रम पे गए हो, उनके धाम पे गए हो, तो ये तुम्हारे पुण्य हैं। कैसे? बिना पुण्य के आदमी के पांव धर्म में आगे नहीं बढ़े। अगर तुम किसी संत से मिलने उनके आश्रम गए हो तो ये तुम्हारा पुण्य है। और अगर कोई संत तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया है तो ये परमात्मा की कृपा है। समझ लेना कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कितना खराब समय चल रहा हो तुम आओ, अकौ ये दो तीन काम होने लगे तो समझ लियो कि तुम्हारा समय अच्छा आ रहा हो। पहलो, तुम्हारे घर के दरवाजे गैया गोबर करने लगे, समझ लियो तुम्हारे दिन फिर बेवारे हैं। अब मनो अब गैया गोबर नहीं कर रही, अब तो कुत्ता हग रहा है दरवाजे। अब तुम्हारा समय अच्छा आ जाए और दरवाजे का बिस्तरों में ये मैंने बड़े बड़े आदमों की जय हो जाता था, तनक पैसा भावरे और वे कुत्ता ले आए।
वही बिस्तरा में कुत्ता सो रहा हो, वही में भैया सो रहा हो, वही प्लेट में भैया खा रहा हो, वही में कुत्ता खा रहा हो, वो भैया कुत्तों से खराब होगा। ये कछु कछु तो कुत्तों के चूमा ले थे, चूमा कारे कुत्तों को चूम रहा है। अरे बूढ़ो बाप कुर्सी पे बैठो बैठो रो रहा है कि भगवान हमें अगले जन्म में कुत्ता बना दियो, हम आओ मोड़ा कुत्तों के चूमा ले थे। कछु कछु कहते हैं गुरुजी जो वो कुत्ता नो ही, अरे कुत्ता सो ही अलग अलग हो, कहने लगे जो बाहर को कुत्ता आए। अच्छा एक बात बताओ, करेली से जूता ले आओ, कहाँ को बाजार करत करेली कोई, करेली से जूता ले आओ सो पाँव में पैर हो, और बंबई से ले आओ तो का खुरली मेरे मूड पे धरे फिर हो कि ये बंबई के जूता आए इनको पाँव में नहीं पहनने। बताओ कुत्ता तो कुत्ता होते, अब चाहे वो इते को हो चाहे बंबई को हो, कार्य पहले शाम को और सवेरे गांव में खिरका में गैया करवे जाते और शाम को गैया लेवे जाते। आप कुत्ता के गले में बेल्ट डाले फिर रहे, काय कल के बड़े आदमी कहा तो कुत्तों से काय, मैंने तुम में कुवत ने कहा कि तुम अपनी चिनार बना पाओ, तुम्हें कुत्ता पोसने पर बड़े आदमी बनवे, तो तुमसे पावरफुल तो वो कुत्ता कहा। कई आदमी ने देखो तो कुत्तों का तमाशो मचाओ है। ठीक है मनो, अब जब घेरी फेराई रही मारबे फेराई रही तो अब तो जाखो प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पेले हर ले। तो जिसके घर में गाय गोबर करने लगे, जिसके घर में मोहल्ला के मोड़ी मोड़ा खेल में आने लगे, समझ लो तुम्हारे अच्छे दिन आवे वारे हैं, तुम्हारा समय फिर वे वारो है। पूजा करत में लोटा बगर जाए, चंदन बगर जाए, समझ लियो अच्छो समय आवे वारो है। कब पूजा कर रही हो रखूं मैंने यह सुन करियो कि रोज बगरा दे, धोखे से अगर लोटा गिर जाए चंदन गिर जाए तो समझ लियो कि अच्छो समय आवे वारो है। आज ये को खराब समय आने होए सो जे के दरवाजे ताश खेलन लगे, हम अंगूठा लगा दें वो परिवार 3 साल में बर्बाद हो जाए। जे के दरवाजे ताश भर खेलत हुए और हमें तो ज्यादा पता नहीं है, पहली बेर हम तुम्हारी खुरली आए और अब मंदिर से बाहर करे नहीं है। चलिए इस पावन मंगलमय महामहोत्सव में आप सबके बहुत अधिक स्नेही लाडले विधायक महोदय मुलायम भैया जी उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान देव जानकी रमन धाम में है, विराजिएगा। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। कैमरा छोड़ दो। हम निवेदन कर रहे थे आपसे,
जिसके घर के दरवाजे ताश खेलने लगे, समझ लेना 3 साल में वो परिवार बर्बाद होने वाला है। और तुम्हारे गांव में जे के घर दरवाजे ताश खिलत होए, सो परिवार की बता दे के का हालत है। सांच खुआच की कोई बात नहीं है। जिसके घर के दरवाजे ताश पिसती है, मतलब भगवान के घर से वो को समय खराब आ गो कहो। ऐसे भूल के घर के दरवाजे ताश ने खिलन दियो। और ये ताश खेलवे वाले कछु महात्मा तो आए नहीं कि तुम्हारे घरे बैठे तो तुम्हारी जगह धन्य हो रही। जी हाँ, 1 नंबर के ठलुआ कर्म अभागी, जिनको 2 पैसा को काम नहीं है, बैठे हैं कौन के दरवाजे। एक आदमियों की चौकीदारी खुचाए ने कहीं न पानी भर लिया। जो तुम्हारे बाप के नौकर तो लगे कि हमारी जगह खराब करो, हम तुम्हारी दिन भर कुटवारी करें। तुम तो कम घरे खिलात हो तो गर्म पानी डाल दी खिड़की में हो, सो सांप घायो कल दूसरा छिड़ गया न चढ़ तुम्हारी। और फिर घेरी फिर रही हो, सो मार गयो हमारे बाप को कहा जा रहा। अपन ज्यादा उन्हें भी नहीं पड़ा था। अपन ने कह दी मानने हो सो मानियो, अन्य मानने सो बिल्कुल न मानियो। तो बात चल रही थी कि जिनका मन हिमालय हो जाएगा, जिनकी बुद्धि मैना हो जाएगी, उनके घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म होगा। और जिसके घर में श्रद्धा होगी, उसके घर में संत जरूर जाएंगे। पार्वती का जन्म हुआ और देव ऋषि नारद हिमाचल के यहां पहुंच गए। राजा हिमाचल ने प्रणाम किया। अच्छा, एक बात और है, बिटिया जिसके घर में हो और मां को जन्म से ही चिंता लग जाती है। इतनो प्रेम करत हैं जे कहो बिटिया हो 5 साल की, कहो जे मेला जाए उतने से 2 चम्मच ले आए, कई मोड़ी खुदे जो नो चाहे वे सड़ जाए चम्मच। और ये ममता है तुम्हारे भीतर। मां को ये चिंता रहती है कि घर भर कैसा मिलेगा। एक और हम आपसे निवेदन करें, जब बिटिया के लाने शादी को आयु हो जाए, आज को आदमी अकेलो घर देख रहा है, घर ने देखियो मोड़ी खो बर देखियो। आज आदमी घर देख रहा हो, जमीन कितनी है, अब चाहे भैया 3 पगवा फसात हुए, तुम 200 एकड़ जमीन देख के कराई दे। और कहूं भैया पियत कहा है, और कहूं जायादत और कहा है, ताश की 2-3 पत्तों में सब बाहर हो जाए। इसलिए शादी में बर देखो, कितना बड़ो घर खाने होए, अगर तुम्हें पता लग जाए कि लड़का शराब पियत है तो मोड़ी घुंगुगा में पटक दियो, मनो नरक में ने पटक दियो, वो नरक में ने पटक दियो। दारू खोरों को कया यात्रे से मोड़ी घुमा रहे, तुमने सुख देखे और तुमने मोड़ी को नरक में पटक दो। इस दारू खोरों से तो ब्याह कर गई ने, बहुत ही खतरनाक हो जे दारू खट्टा पी भर पाए दत्ता। फिर देखो तुम जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, और लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए, फिर भी आदमी पी रहा। और देश को दुर्भाग्य देखो यार,
किताबें रोड पे बिक रही और जूता शोकेस में बिक रहा है। बताओ, किताबों की दुकानें कहाँ लगा? रोड पे हो। और जूता कहाँ धरे? कांच में। सब्जी कहाँ बिक रही? रोड पे। और दारू कहाँ बिक रही? कांच में। बताओ, जौन सब्जी अपन को खाने पर रोड पे धरी और दारू शोकेस में धरी, फिर उते भी पैक धरी। क्या जिंदगी हो गई है। सब सीतारामैया हो गई। वो तो चले यार, हो जी इतना चल रहा है। वो तो सब खेल गाऊ। किताबें शोकेस में होने थी। एक बात और ध्यान से सुन लियो हमारी, अगर तुम्हारे घर में एक थाली होए तो बेच लियो, हाथ पे रोटी धर के खजो। ऐसी कोई न के टाठी बेच दे, पर हम कह रहे बेच लियो। अगर तुम्हारे घर में एक थाली हो और वक्त आ जाए तो बेच देना, रोटी हाथ पे रख के खाना, पर अपने बच्चे के लिए थाली बेच के किताब जरूर ले आना घर में, उसे पढ़ा जरूर देना। हाँ, अगर तुमने अपने बच्चों को कार लाके नहीं दी तो घंटे 2 घंटे रोएगा। अगर कार लाके नहीं दी तो घंटे 2 घंटे रोएगा। और अगर संस्कार नहीं दोगे तो पूरी जिंदगी रोएगा। अब फैसला तुम करो। अपने बच्चे के पांव में जूता ले अज्जो चाहे न ले अज्जो, पर उसके हाथों में किताब पेंसिल। हर आदमी को हर काम औकात में रह के करो चाहिए। औकात से ज्यादा खाओ नहीं चाहिए। औकात से ज्यादा महंगो कपड़ा न पहनो। औकात से ज्यादा घूमने न जाओ। औकात से ज्यादा खर्चा न करो। पर एक काम औकात से बढ़कर कर दियो। अगर कर्जा लेके भी अपने बच्चों को पढ़ाने पड़े तो पढ़ा दियो, क्योंकि जमीन जायदाद तो धोखा दे दे, पर पढ़ाई धोखा नहीं देते आए। पढ़ाइयो जरूर। और फिर आजकल के मोड़ी मोड़ा बहुत ही खतरनाक हो रहा है। बहुत ही खतरनाक मोड़ी मोड़ा है आज के। तुम देखो तो जे 1.5 फुट के। अबे अपन से इतनी बात नहीं हो रही। अपन और जितने जी आज के इतने होशियार मोड़ी मोड़ा हो रहा है। ऐसे होशियार मोड़ी मोड़ा एक पहले पैदा ही नहीं भाई। बताओ, इतने सियाने सियाने बैठे अलग से। ऐसे जवाब एक लड़का ने गीत गाओ 15 अगस्त पे, सो नेताजी गयो के सम्मान को अच्छा गाओ तो सो माइक में हो बोले ये तो कमाल का लड़का है। वो कहने लगो नहीं साहब कमाल के नोई। बोले फिर? बोले मिही लाल के आए। इतने होशियार मोड़ी मोड़ा है। ऐसे जवाब वो नहीं दे सके। एक बच्चा गो दौड़त दौड़त घरे, कहने लगो बब्बा 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 भीतर चलो। बब्बा बोले काय? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। सो बब्बा बोले कि तुम्हारे स्कूल की मैडम तुम जाओ भीतर, हम काय खो जाए। वो बोलो कि तुम्हारे मरे की तो छुट्टी ले आए। इतने खतरनाक मोड़ी मोड़ा है आज के। बस इन बच्चों को दिशा भर ठीक मिल जाए, और वो जिम्मेदारी है माताओं की। ध्यान से सुन लियो। मां चाहे तो औलाद बना दे और मां चाहे तो औलाद बिगाड़ दे। अब हम 2 महिलाओं को परिचय दे रहे हैं, तुम उन्हें जान लियो हम कौन की कह रहे हैं। एक महिला विधवा जंगल में रहती, 2 दिन खावे ने जरूरत तो, पर उन्हें 5 बच्चों को
वे संस्कार दाए कि जोन दिना महाभारत को युद्ध भाव सो भगवान पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए। ये कौन के संस्कार आए? ये कुंती के संस्कार आए। और एक तरफ आवाज एक तरफ रानी सब सुख सुविधाएं और 100 लड़का मूर्ख न कर गए। जो माँ बाप अपनी औलाद की तरफ से आंखों पे पट्टी बांध लेते मोह की, उनके ही घर में दुर्योधन और दुशासन जैसी औलाद हो जाती। ऐसे कोशिश करियो कि अपनी औलाद की तरफ से मोह की पट्टी ने बांधी। मैना ने हाथ कर दिया। पार्वती का गुरुजी देखो बिटिया को कैसो पति मिले है। नारद जी ने कह दिया कि जोगी जटले अकाम मन नगने अमंगल भेष, यह स्वामी यस कह मिले परिहस्त महरेख। मैना तो घबरा गई। नारद जी बोले घबराओ ने, जितो ये के हाथ में लिखो है ये सब बातें शंकर जी में है। और शंकर जी ऐसे देवता हैं कि जिनके पास अवगुण भी जाते हैं तो गुण बन जाता। अवगुण गुण कैसे बनत? उदाहरण ऐसे देखो, कोनो बिटिया की कुंडली में लिखो हुए कि एको पति जेल में रहे। अब माँ बाप तो घबरा, जिन्हें घबरा तो बताओ अर्जुन मोड़ा से ब्याह होने वो जेल में रहे। अच्छा ऐसा भी तो हो सका कि वो जेलर हुए। ऐसा नहीं हो सका कि वो जेलर हुए, जेल को डॉक्टर हुए, जेल पुलिस में हुए, जेल को ठेकेदार हुए, तो वो भी तो जेल में रहे। गुण भी अवगुण बन जाते हैं और अवगुण भी गुण बन जाते हैं। कैसे? बोले भजन से। जो बेटी अपने मायके में रह के भजन पूजन करती है और जब वो अपने ससुराल जाती है तो अगर ससुराल में कोई दुर्भाग्य भी है तो उसे भाग्य में बदल देते। अपने ते कहावत है कि घर गुण बहू और सार गुण गैया। कोनो कोनो बिटियों के ऐसे पांव पड़त हैं कि घूरे पे महल बन जात। वो कोनो कोनो ऐसी आउत हैं कि महल में घूरे लगवा देते। बताओ नहीं लगवा देते हैं तो कमी भजन। अगर बेटी मायके में भजन पूजन करेगी तो जिस घर में जाएगी उस घर को महका देगी। पार्वती ने सुना कि ये सब गुण शंकर जी में हैं। पार्वती चली गई तपस्या को। सप्तऋषि गए परीक्षा लेवे। शंकर जी ने पहुंचाओ। परीक्षा पहले भी होती अबे भी हो रही, पर पहले बहुत सोच के परीक्षाएं होती और आज की परीक्षाओं में लग गई है लुघरिया। आज का लड़का मोड़ी देखने जाते तो पता है क्या कहते? तुम्हारा कौन सो हीरो फेवरेट है, कौन सी मूवी फेवरेट है, वो मूवी को चाट लियो। अरे जा पूछो कि हमारे बहुदत्ता की सेवा कर हो, गरीबी अमीरी में हमारा संग दे हो, सो फिल्म में पूछ रहा है कि कौन सी फेवरेट है। बताओ। पहल की परीक्षा ऐसी होती, एक दादा गए मोड़ी देखवे अपने नाती के लाने। अब सियाने को अनुभव तो सियाने को होते।
बिटिया आई, चाय नाश्ता ले आई। दादा ने जेब में से 2 चीजें निकाली और टेबल पे धर दी। एक सूजी धर दी और एक कैंची धर दी। बोले बेटा ये में से एक लाइन जा, जो कछ ले जाने हो तुम्हें भीतर से। मोड़ी ने सोची कैंची बड़ी है, जाई ले जाए। सुने उठाई कैंची, भीतर चली गई। दादा उठे, बाहर आए। मोड़ी को बाप बोलो कि दादा अब हम का समझे? बोले अब का समझे, कैंसल ही समझो। हम न कर पे तुम्हारे घरे रिश्तेदारी। बोले काहे? बोले वह कैंची उठा ले गई। कैंची को काम है काटबो, या हमारे घरे जे है सो सत्यानाश कर दे। अगर सूजी ले गई होती तो सूजी का काम है जोड़ना। सूजी का काम क्या है? 2 टुकड़ों को एक कर देना। और कैंची का काम है काटना। इसीलिए कभी किसी टेलर की दुकान पे जाना, कैंची कहाँ मिले है? पाँव में। कैंची कहाँ मिले है? पाँव में। और सूजी कहाँ मिले है? कान में। कान में खोसे रहते। मतलब जो काटने का काम करेगा वो पाँव में ही रहेगा, और जो जोड़ने का काम करेगा वो सिर पे बैठेगा। तो जितनी बिटियां बैठी हो बेटा हरो, जब दूसरे के घरे जाओ तो कैंची बन के न जाइयो, सूजी बन के जाइयो। जोड़वे को काम करियो। पहले ऐसी परीक्षाएं होती। एक दादा गए रे मोड़ी देख ले। वो मोड़ी से बोले कि काय बेटा धर्म शास्त्र के बारे में तुम्हारा का अध्ययन है, का पढ़ लो तुमने? कहने लगी दादा रामायण घरे पढ़ लाई, महाभारत तुम्हारे घरे कर दे। रामायण घरे कर लाई, महाभारत तुम्हारे घरे कर दे। सप्तऋषियों ने परीक्षा की और भगवान शंकर से कह दिया आपके योग्य है। बस एक बात पूछी सप्तऋषियों ने, पार्वती मुझे ये बताओ उस शमशानवासी शंकर में तुमने ऐसा क्या देखा कि पागल हो गई? और पार्वती का जवाब सुना। पार्वती ने कहा तुम जानना चाहते हो कि मेरे भोलेनाथ में कौन सा गुण है? तो सुनो, संसार के जितने पति हैं वे काम के गुलाम होते हैं, पर हमारे भोलेनाथ राम के गुलाम हैं। इससे बड़ा पति में और कौन सा गुण चाहिए कि भगवान का भजन करता हो। संसार के पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो घर में काम कथा होती है, पर जब हम और शंकर मिलेंगे तो घर में राम कथा होगी, काम कथा नहीं होगी। आप तो भैया 2 ही तरफ तैयारी हो लगी शादी की। अब हिमालय के तो भज्जा राजा ही आए और 100 लड़का पार्वती के 100 भज्जा हते, 100 ही भैया तैयारी कर रहे। अब शंकर जी का को नहीं, वो रिश्तेदार धरो बताओ तो। शादी को दिन आ गाओ, ना दिया गाओ। बोले भोलेनाथ, शंकर जी बोले क्या है? बोले आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले सो आ जाई तो है, हमें तो पता है। अरे बोले आ जाई है। शंकर जी बोले सो चिल्लिया का है घोड़ा, आ जाई है सो है। ना दिया बोलो के आ जाई। शंकर जी बोले चिल्लिया ने हमें सुना पड़ा था, आ जाई तो है।
नाद क्या बोलो तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काय की? नाद क्या बोलो घर में कछु नहीं है। शंकर जी बोले ऐसे तो चिंता नहीं है, जब कछु है ही नहीं है। बताओ अच्छा भाई चिंता कौन को हो जे के कछु हो। अब मुंडा साहब से ठीक जुआ फरे ने लिख काय की चिंता बताओ। बताओ अच्छा काय की टेंशन। अच्छा वो तो बिल्कुल ही टेंशन से फ्री रहते ने तो कि कौन मांग रहते आए उन को वो को बाल बांको कर सके। जब बाल है नहीं तो का बाल बांको कर ले। नादिया बोलो कि ब्याह में बहुत खर्चा होते। शंकर जी बोले का लागत ब्याह में। नादिया बोलो कि कटार चाहने परत कटार। शंकर जी बोले कार्य जब कटार क्या है? अरे बोले तो नहीं सीधे जान सी बनी रहे थे। शंकर जी बोले तुम कटार के चक्कर में न पड़ो। लंबी सी दो ठगुआ पटारे ढूंढो पटारे। पटार तो जाना था। बोले फिर कटार काय की बन? बोले एक ढूंढ ले आओ गोहेरो। सो गोहेरे के दो ही पांव में पांगे के फंसा दे पटार। सो जा लटक गई कटार, जा हो गई पटार। सो पूरी व्यवस्था बन गई। बोले तो रोड लाइट करने पर है। शंकर जी बोले जो का कहा। अरे बोले 10-20 आदमी ये तर पे चले हैं, 10-20 ये तर पे। शंकर जी बोले वो यारो कितने में हो जे? बोले जितने में अपन नेंग भी। तो शंकर जी बोले तुम फालतू पैसा खर्च न कराओ। रोड लाइट करने बोले हाँ। तो बोले अपनो चंद्रमा उठाओ और अच्छा पहुंच के धार दे। 70 लोक में रोड लाइट जल है, जहां हो जाओ हमने कर। अच्छा एक बात और देखो, शंकर जी के माथे पे चंद्रमा मतलब आदमी को दिमाग राखो चाहिए ठंडो और पेट होए लरम और हाथ पांव होए गरम। समझ लियो तुम्हें दुनिया की कोनो बीमारी न कहाई। दिमाग ठंडो, हाथ पांव गरम और पेट लरम। और जोंद न उल्टो हो जाए, दिमाग तप जाए और हाथ गोले जुड़ा जाएं। अब जासो ही हम बताएं कि क्या करने। रिश्तेदारों में फोन लगा दियो, दद्दा के बजे ले जा रहा है, मारे आ गए वे। हाँ जब तक शंकर जी जैसे हो सो सही हो। उल्टे भाई और आदमों ने उल्टो मुंह करो कहीं अब उल्टा ले घर से। लोग हर क्या धार दें घर के बिल्कुल ये में बिल्कुल नहीं रज्जो। शंकर जी ने कानों में बिच्छू पेरे ब्याह में खाए। एक तो पहले सुनो हंसी को भाव, फिर हम बताएं आध्यात्मिक भाव। शंकर जी ने कानों में बिच्छू ऐसे पेरे। अच्छा बारात में सबसे ज्यादा दूल्हा को परेशान करत बताओ। ओके दोस्त वो बैठो घोड़ा पे, बारात लग रही, अबे नचत नचत जात है। ओके कान के मुंह लगा के कहते हैं दे यार कछु मौसम बना ला, दे यार कछु मौसम बना ला। शंकर जी ने सोची वे तो हमारे भी यहाँ हैं। सुन कान में बिच्छू पे अल्लाह आप लगाओ शंकर जी के कान के मुंह। बनो बनाओ मौसम बिगड़ जे नहीं बिगड़ जे। ये सोते है वो बिच्छू मुंह में कि चढ़ी चढ़ाई उतार जे। अच्छा ये दोस्त भी यार क्या खतरनाक चीज बनाई है नहीं। कछु कछु तो कहते हैं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक टेक तो लेना ही पर नहीं गया। अच्छा कछु कछु कहते हैं ने पियो तो हम मरो मो देखो,
हम सांगरे ने भैया न हम करे पे लात धर देते कि काल मरत ते स्वापा ही मर जा। तुमसे हमारी विधि क्या है, दारू खोरों से दोस्ती करें हम करे पे लात धर देते से मर जाते। शंकर जी ने से कान में बिच्छू फेरे। अब आध्यात्मिक भाव जो है, शंकर जी कहते कान हमारे जैसे बना ले, ने निंदा करो उन्हें निंदा सुनो। हाँ इनके तो है रे परमठ, ये काम को परमठ दो है इनको, इनसे तो बुराई करवा ले, कौन की करवाने। 4-5 बेच जाते मोहल्ला की, फिर देखो तुम निंदू में पता है जी कैसी बातें याद। अब कई जिद्दी हम सबको आवने, हम तो क्या नहीं रहे उनकी, हमें पूरा पताया है जो अंदर हम मुंह खोले सो पूरा गांव तमाशो देखे, हम तो अब भरे हैं ऐसा ही बातें याद। अच्छी 2 घंटा बुराई करके और जब जे घरे जा सो पता है का कहते, अब कई जिज्जी अपन हो क्या लेने भगवान तू सब देख रहा, तो तुम काय खो लगी 2 घंटा से। बिल्कुल जय के घरे जाते हैं जी कि अब अपन हो क्या लेने भगवान तू देख रहा, तो तुम काय खो बुराई कर रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हरि हरे निंदा सुनाई जे काना। और कबीरदास जी ने कितनी बड़ी बात कह रही, कबीरदास जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। क्या कहा कि कबीरा पापी ना मिला, निंदक मिले 1000, और एक निंदक के सर पे 1000 पापियों को भार। एक निंदा करने वाला और 1000 पापी एक से होते हैं। इस निंदा ने करी को कबाऊ, किसी की निंदा नहीं करना कभी भूल करके भी। जैसे शंकर जी ने बिच्छू प्यारे कानों में, कौनों ने शंकर जी से कही के हरदी लगवा ले, हरदी। शंकर जी बोले हम नहीं लगवा रहे। अच्छा शादी में हरदी चूना लगा था, लड़का नहीं लगा था, हरदी चढ़ा चूना लगा। काय पहले हरदी चूना कबे लगा तो अच्छा बताओ, जब अच्छे लठ गल जाते। कई हरदी चूना लगा ले रे छोटा आम ये है। अब तो मुत के साधन चल गए, नहीं चल गए, 108 चल गई, 100 डायल चल गई। भगवान करे रे बस 70 बेरी के नहीं आवे 108 वो के नहीं आवे राम जी। कैसे अच्छे में तो बात नहीं है के, तो जब घरे मरण लग हो जावा है और न क्या रोड पे खट्टे हो जाओ जावा है। आज तक एक खुली में ऐसी आई 108 के चलो हम तुम्हें लगन में छोड़े आए। अच्छे समय में आऊ तो 108 कब नहीं आ। भगवान करे वो के नहीं आए, मनोबतवा है, एक शर्त है नया है। अगर तुम चाहत हो के सरकार की 108 तुम्हारे लगा नहीं आवे, तो हमारे सरकार की 108 की दाने की माला सुबह शाम घर में घुमाते रहिए। जे के घरे तुलसी की 108 घूमत है, वो के घरे ते के सरकार की 108 नहीं घूमत। और कम जाए 108 में घूमी तो भाई आतरे से घूमे, ध्यान रखियो। हाँ अब फैसला तुमने कर लियो। तो
तो अब इतने साधन चल गए, पहले ये हरदी चूना लगत तो जब अच्छे लठ घल जाते। शादी एक ऐसा सिस्टम है कि घर के मोड़ा को पहले ही हरदी चूना लगा दे। बोले काय? बोले बेटा गृहस्थी के इतने लठ घलने हैं, अब तुम में के मार जियो, इसे पहले ही से हरदी चूना लगा ले। चोटाम जाए काश घर के भी जानत के मोड़ा हाथ से गाओ। अच्छा जब ये बते हैं माता जी हरे, जब लड़का की ऊबनी होते तो घर से जाते बारात लेके, तो माता जी हरे एक सूपा में भारी सामान धर के ले आता, दिया पापा रोटी खिचड़ी का आरती उतारत नहीं उतारत जब बारात जाते। अब भारी तोरे बलंगे लेते, पता है वे क्या कहते? बेजाया कहते हैं कि बेटा आ जाइनो के हम आए हो, माए से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठे कि हम तुम्हें बेरी लगन लगे। अच्छा ब्याह के बाद बहुत बेरी नहीं लगन लगे, बता तुम्हारे खुदैया लग रहे हो जो बहुत गद्दा से, ये तो तुम बैठे आओ तो धर्मात्मा बने, क्यों बैठे हो जो रे बहुत गद्दा से? मोने बोला तो जो तुम कुछ न कर पर राम कथा कीड़ा पार के मारो हमारो हो तो कीड़ा ही पार कर। तुम तो कहते ना गंगा जी चले जा, और जहां 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 सब जगह चले जा, और तुम्हारी दुर्दशा बा हो जाए कि तुम्हारी समझ में आ जाए। माँ बाप मतलब माँ बाप का कह रहे रा